तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज की क्लास शुरू करते हैं भाई। आज की क्लास में हमें पढ़ना है 5.3 प्रश्नावली 5.3 को, जो कि है कक्षा 10 की है, ठीक है। और प्रश्नावली 5.3 के 2 लेक्चर ऑलरेडी हम बना चुके हैं और ऑलरेडी YouTube पर वो अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में अगर देखेंगे तो सभी जो जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे लगी हुई है। यानी पहले लेसन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 5 तक की सारी वीडियोस वहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, सबको सिस्टमेटिक तरीके से हमने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना भाई। और फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके 1-2 पार्ट रहते हैं और 4-5 पार्ट, शायद 6 पार्ट मैंने उसके करा भी दिए थे 1 के 3 के, ठीक है। तो उसमें आगे आप देख लेना, जो भी क्वेश्चन रहते हैं 1-2 सेम उसी तरीके के हैं, वो कर लेना, ठीक है। अगर नहीं हुए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आगे करा दूंगा, ठीक है भाई। तो फिलहाल हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें दिया हुआ है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी योग प्राप्त करना है तो योग का मतलब होता है SN, यानी SN उसने दिया हुआ है हमें 636, ठीक है। हल करना शुरू कर दिया हमने इसको, है ना। तो योग उसने दिया हुआ है और AP ये दी हुई है, यानी A भी दिया हुआ है कितना 9, और D हम निकाल सकते हैं कैसे भाई, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ठीक है। ये चीजें आपको तभी समझ आएगी भाई जब आपने पिछली वीडियोस को लगातार देखा होगा, ठीक है। अगर कोई नया है तो वो पहले उन वीडियो को देख ले पहली, तो फिर आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ से A हो गया, D हो गया और N तो हमें निकालना है। योग प्राप्त करने के लिए AP इतने के कितने पदों लेने चाहिए, तो पद का मतलब N कितने लेने चाहिए। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं कि SN बराबर होता है N/2, है ना। और देखो यहाँ पे हमें N दिया हुआ नहीं, तो इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2A + N-1 इंटू D वाला फॉर्मूला, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो N यहाँ दिया नहीं, SN दिया, लेकिन कितना 636 बराबर N/2, और A कितना दिया हुआ है 9, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 है भाई, ठीक है। प्लस N हमें निकालना है -1, और D दिया हुआ है कितना 8, तो 8 इसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक। ये वहाँ में गुना में जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ गुना में जाएगा भाई, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, गुना में तो ले जाना ही पड़ेगा। तो 36 दूनी 72 और 6 दूनी 12, तो 1272 हो जाएगा बटे N हो गया, बटे तो उधर चला गया वो, तो 9 दूनी 18 प्लस इसकी गुना करोगे तो 8N, पहले 8 की गुना N में होगी, फिर 8 की गुना -1 में होगी, तो माइनस के 8, ठीक है। यहाँ से ये 18 प्लस का है, ये 8 है, तो 10 बचेगा। तो 1272 बराबर N, यानी 10 प्लस कितना हो गया 8N, ठीक है। तो 10 प्लस 8N हो गया यहाँ पे। अब N की गुणा अंदर करोगे तो 1272 बराबर में ये 10N प्लस 8N का स्क्वायर, इसको थोड़ा सही करके लिख लेंगे। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करने पर समीकरण थोड़ी छोटी हो जाएगी भाई, है ना। 2 से भाग करने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग करने पे क्या होगा, ये वापस वही आ जाएगा 636, और ये कितना हो जाएगा 5N, और ये कितना रह जाएगा 4N स्क्वायर। इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 4N स्क्वायर प्लस में 5N, और ये उधर मतलब इसको मैं इधर माइनस में ले आया, तो -636 सही करके लिखना पड़ेगा, 636, और बराबर क्या 0। तो यानी मेरे पास ये द्विघात समीकरण बनी। अब मैं इसको जब सोल्व करूंगा तो द्विघात समीकरण आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे सोल्व की जाती है। इस अचर पद की गुणा x यानी n स्क्वायर के गुणा के साथ होगी, तो यानी 4 के साथ गुणा होगी। तो मैं 636 की गुणा अगर 4 के साथ करता हूँ तो कैसा होगा, 4 6 24 का 4 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14 1 हासिल, 4 6 24 और 1 25, तो 2544 आ जाएगा भैया, ठीक है। कितना आ जाएगा 2544। तो अब अगर 2544 आ गया तो आपको पता है कि हमें इसके इस तरीके से फैक्टर करने हैं, इस तरीके से तोड़ना है कि जिसको जोड़ के या घटा के हमारे पास क्या आ जाए, जोड़ के 5N आ जाए। तो इसको तोड़ने का तरीका क्या है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। देखो अगर ऐसे आप देखो बता नहीं पाने के, है ना, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेता हूँ। तो मैं इसे 2 से काटता हूँ, 2 से काटूंगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 2 × 2 2 दूनी 4 2 7 14, और ये इतना आ गया 1272। फिर इसको काट लेते हैं 2 से, तो ये 6 बार कटेगा और ये 36 बार है ना, ये तो काटना आना ही चाहिए आप पे।
तो यानी ये आ गया। अब इसको और काटते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा 18 बार, ठीक है। इसको 2 से एक बार और काट सकते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 निम 18, ठीक है। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब किससे कटेगा? 3 से। 3 का रूल मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो शॉर्ट वायरल वीडियो के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 का रूल कैसे? 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, 9 कट जाएगा, तो 3 से काटना है। 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब 53 एक अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगा। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इनकी गुणा कर लेता हूँ, यानी जो इसके अभाज्य गुणनखंड आए वो कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 3 और 53, ठीक है। इनकी अगर मैं गुणा करूँ तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 तिया 48, यानी 53 गुणा 48 में इसको लिख सकता हूँ। और देखो 53 में से 48 घटाओगे तो 5 भी आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, यानी ये प्लस का लेना पड़ेगा, ये माइनस का, ठीक। तो इसको लिख लेंगे 4n² प्लस में 53n माइनस के कितने? 48n और माइनस 636, ठीक है, बराबर में क्या है? 0। यहाँ से केवल n कॉमन आ सकता है भाई क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, जो 53 और 4 में से कॉमन आ जाए। तो n मैंने कॉमन ले लिया, तो 4n बचेगा और प्लस में यहाँ क्या बचेगा? 53 बचेगा, ठीक है, माइनस। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे 4 लाना है तो इस 48 में से क्या कॉमन लूँ? 12, तो जब ही तो 4 बचेगा, तो और माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि वो प्लस है और ये माइनस है। तो 12 कॉमन लेने पे क्या होगा? यहाँ 4n बच जाएगा और 12 इसमें से लोगे तो 12 पंजे 60 और 12 तिया 36, यहाँ कितना बचेगा? ये 53 बराबर 0, ठीक है। अब इसको 4n, ये प्लस का हो जाएगा ना, ये माइनस का कॉमन लिया मैंने, तो 4n प्लस में 53 ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा n माइनस 12, है ना, और बराबर क्या है? 0 के, ठीक है। बराबर किसके हैं? 0 के। अब क्या कर सकते हैं? अब एक बार इसके सामने 0 रखो, एक बार इसके, तो यहाँ इस तरह से करेंगे 4n प्लस में 53 और बराबर क्या है? 0, और इधर क्या है? n माइनस 12 बराबर में 0, ठीक है। 53 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4n माइनस के 53 और 4 इसके बटे में, तो n माइनस 53 बटे में कितना आएगा? 4, और इधर क्या आएगा? n बराबर 12, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी 12 ही होगा, क्योंकि भाई प्लस तो माइनस वाला तो हम लेंगे ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मैंने चेक कर लिया, इसलिए जो 12वां पद होगा, 12वां पद का योग कितना होगा? 636, यानी 12 पद तक, 12 पद तक का जो योग होगा वो होगा 636, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना, उतार लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद दिया हुआ है 5, अंतिम पद दिया हुआ है 45 और उसका योग दिया हुआ है कितना? 400। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सर्वांतर ज्ञात करना है। यानी अगर मैं हल करना शुरू करूं इसको, तो मुझे पता चल गया a बराबर दिया हुआ है 5, क्योंकि पहला पद दिया हुआ है, ठीक। दूसरा अंतिम पद यानी an भी दिया हुआ है कितना? 45, और फिर योग भी दिया हुआ है यानी SN भी दिया हुआ है कितना? 400, और पता लगाना है n का और पता लगाना है d का, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो हमें ये दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला लगा के, योग का फॉर्मूला लगा के n तो आराम से निकाल लेंगे। कैसे? देखो SN बराबर होता है, अच्छा देखो यहाँ पे AN दिया हुआ है, AN का मतलब L दिया हुआ है, तो जब L दिया हुआ हो तो क्या करते हैं? n/2 a प्लस कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? L वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो n कितना दिया हुआ? n तो निकालना है, SN दिया हुआ है कितना? 400 बराबर n/2, a दिया हुआ है 5 और L दिया हुआ है 45, ठीक है, यानी ये 50 हो जाएगा, ठीक। इसको इधर ले जाओ तो ये हो गया 800 बराबर n और ये 50, यानी 50n लिख सकता हूँ उसको मैं, 50n। अब देखो 0 से 0 कटेगी और इससे 16 बार कटेगा, तो n बराबर कितना आ गया? 16, n बराबर तो आ गया 16। अब d निकालना है, तो अब d बराबर क्या निकलेगा वो देखना है। तो d के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, an बराबर में कौन से वाला? a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है? 45 दिया हुआ है, ठीक है, और a कितना है? 5 प्लस n कितना निकला? 15, नहीं n कितना निकला? 16। 16 में से एक जाएगा डायरेक्ट में, देखो 16 में से एक जाएगा तो मैं 15 लिख लेता हूँ, और ये d है, ये उधर जाके घट जाएगा, तो यानी 15 d बराबर में बचेगा 40। तो d बराबर बचेगा 40/15, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं किससे? 5 से, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, तो d बराबर आ गया 8/3 और n तो हमने निकाला ही था 16। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 6 और 7 दोनों मैंने एक साथ लिख लिए ताकि थोड़ा जल्दी इनको हम कर सकें। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से कितने 17 और 350 है, यानी पहला पद दिया हुआ है और अंतिम पद दिया हुआ है और सर्वांतर भी दिया हुआ है और कितने पद है यानी n ज्ञात करना है और इसका योग यानी Sn ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं भाई फटाफट से। देखो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है, उसने प्रथम पद दिया हुआ है, तो प्रथम पद a कितना है 17। ठीक है, और क्या दिया हुआ है उसने अंतिम पद यानी an भी दिया हुआ है जिसको हम l भी बोलते हैं, वो दिया है 350 और d भी दिया हुआ है कितना 9 सर्वांतर। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, कितने पद हैं यानी n ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, इनका योग यानी Sn ज्ञात करना है। ठीक है, तो Sn तो बाद में करेंगे, सबसे पहले n ज्ञात कर लो क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, n ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है भाई, an बराबर a प्लस में n-1 इंटू में d। an दिया हुआ है कितना 350 बराबर a 17 प्लस n ज्ञात करना है n-1 और d कितना दिया हुआ है, d दिया है 9। सही है, तो 9 की गुणा कर लेंगे तो 350 बराबर 17 प्लस इसकी गुणा होगी तो 9n और माइनस का 9, ये 17 में से 9 जाएगा तो भाई 8 बचेगा, 8 उधर जाके घट जाएगा तो 342 है ना, 342 बराबर कितना 9n। अब देखते हैं 9 से कितनी बार कटता है, 9 तिया 27, 9 तिया 27 बचे कितने 7 9 72 यानी 38, यानी n बराबर कितना आ गया भाई यहाँ से 38। ठीक है, चाहे इसको ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर 38 एक ही बात है। तो n बराबर 38 आ गया, तो n तो हमने निकाल लिया, इसका योग निकालना है। अब योग निकलता है Sn बराबर कौन से फॉर्मूले से, देखो हमारे पास an दिया हुआ है, तो जब भी an दिया हो तो n/2 हम a प्लस an या फिर यहाँ की जगह हम l लिखते हैं, है ना, या तो an लिख दो यहाँ या l, एक ही बात है, तो ये लिख लेंगे। n कितना निकला 38, तो 38/2 और a कितना था 17 और प्लस में कितना l कितना दिया हुआ है 350, तो 350 लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 350 इसको जोड़ेंगे तो ये 367 हो जाएगा। ठीक है, ये 19 दूनी 38, तो 19 गुणा कितना बचेगा 367। अब इसमें गुणा कर लेते हैं, देखो 19 सत्ते कितने हो 133, 19 सत्ते 133 का 3 लिखेंगे भाई, 13 हमारा कैरी हो जाएगा, 19 छिक्का 114 है ना, 19 छिक्का 114 जब इसमें आप जोड़ोगे 13 में तो कुछ इस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। देखो ये कितना हो जाएगा 7 2 1 यानी 127 का 7 लिखना पड़ेगा, 12 कैरी हो जाएगा और 19 या 57, 12 में 57 जोड़ लो है ना, तो कितना आएगा 69, यानी ये आ जाएगा हमारा 6973। ठीक है, 6973 हमारा आंसर है इसका। ठीक है भाई, इसका Sn यानी Sn हमारा 6973 निकला और n तो मैंने निकाला ही था अभी, n हमारा कितना निकला 38। दोनों चीजें पूछी थी हमने निकाल दी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है भाई, देख सकते हैं हम हल, है ना। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें प्रथम पद नहीं, इसमें दिया एपी के प्रथम 22 पदों का, तो 22 का मतलब n दिया हुआ है, 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो योग यानी Sn ज्ञात करना है, और d दिया हुआ है और इसमें 22वां पद भी दिया हुआ है, कौन सा 149, यानी हमें यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है, एक तो d दिया हुआ है 7 और एक यहाँ पे दिया हुआ है an, क्योंकि उसने 22वां पद दे दिया यानी अंतिम पद दे दिया, तो जो कि 149 है, यानी इसको l भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे a ही निकालना पड़ेगा क्योंकि पहला पद है नहीं हमारे पास, है ना, योग तो बाद में निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमारे पास पहला पद नहीं है इसमें, और n इसने दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इसने कहा 22 पदों का, तो n भी है, तो a निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो a निकालने के लिए तो ये an बराबर a प्लस n-1 और इंटू d वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा भाई, क्योंकि n इसने दिया हुआ है। कोई नहीं, देखते हैं। देखो an कितना दिया 149 बराबर a प्लस n कितना था 22 में से एक जाएगा तो 21d लिख लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि हमें कई दिन से हम इसको पढ़ रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। तो 21d लिख लेते हैं इसको। अब 21d तो दिया हुआ था ना, 21d नहीं, d दिया हुआ था कितना 7, तो इसको गुणा कर लेंगे 149 बराबर a प्लस 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14 यानी 147। देखो ये 149 है, 147 ये उधर जाके घटेगा, तो a बराबर कितना बचने वाला है, चलो एक बार लिख लेते हैं, है ना। तो a बराबर यहाँ से 2 आ गया। अगर a बराबर 2 आ गया तो Sn का फॉर्मूला लगा के हम इसका योग भी निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि 22 पदों का योग बताना था। तो Sn बराबर
Sn बराबर, या n की जगह मैं यहाँ 22 भी लिख सकता हूँ क्योंकि उसने 22 पदों का कहा ना, तो n तो पता चलेगा, तो S22 बराबर a। अब एक बात बताओ, हमें an दिया हुआ है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, n/2 a प्लस l वाला फॉर्मूला, या an लिख लो, मैं हर बार l लिख रहा ना, तो यहाँ an भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है an ही l है। तो n कितना निकाल रहा है मैंने, n अभी निकाल रहा था, n दिया हुआ है 22, तो 22/2 और a निकालना है 2 प्लस an कितना दिया हुआ है 149, तो 149 इसको जोड़ेंगे तो 151, इससे कटेगा 11 बार, 11 गुणा 151 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 11 एकम 11 और कितना हासिल 1, 11 पंजे 55 और 1 56 का 6, 5 हासिल, 11 एकम 11 और 5 कितने होते हैं भाई, 11 5 16, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 16 61, ठीक। ये क्या निकला Sn, यानी S22 निकला है, ये क्या निकला S22, 22 पदों का योग निकाल रहा मैंने इसके, और a इसने पूछा था 2, a तो पूछा नहीं था, a हमने निकाल रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 7 क्वेश्चन आज किए हैं भाई, 7 तक हमने क्वेश्चन कर लिए इसके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से कितने कितने हैं भाई, ठीक है। एक सेकंड भाई, फोन लेना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो मैं फोन उठाता नहीं क्लास के बीच में, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट था भाई, सॉरी उसके लिए, है ना। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और कितने दिए हुए हैं 18, यानी दूसरा पद यानी A2 दिया हुआ है कितना 14 और A3 दिया है कितना है 18, ठीक है। देखो यहां से हम D देखते हैं, क्या करना है, इसका योग 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 51 का मतलब n बराबर तो 51 दे दिया ना उसने, 51 पदों का बोल रहा है, ठीक है। तो योग तो बाद में ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे A भी तो निकालना पड़ेगा, तो A निकाल लेते हैं, है ना। और D भी, D नहीं दिया ना इसने, ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो चलो सबसे पहले लगाते हैं A2 बराबर कितना दिया हुआ है, A2 कैसे निकाल लोगे आप, यहाँ AN होता है फॉर्मूला क्या है, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ A2 यानी दूसरा पद निकाल दूं तो n का मान कितना आ जाता है 2 आ जाता है, ये तो आपको पता ही है भाई, हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही रेज कर देते हैं ना, इसको देख। तो A2 का मतलब हुआ हमारे पास A प्लस, यहाँ 2 की जगह क्या लिख दूं n, चलो n-1 इंटू D एक बार लिख लेते हैं। तो A2 बराबर A प्लस 2 का मतलब n यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 के साथ जब गुणा होगी, अच्छा ये A2 दिया हुआ है 14, है ना, और 1 के साथ जब गुणा होगी D की तो D रह जाएगा, यानी थोड़ा सही करके लिखे तो A प्लस D बराबर आ गया 14। इसको हम समीकरण 1 लिखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए भाई, है ना। अब A3 ले लो, A3 को कैसे लिखोगे आप, A3 का मतलब है A प्लस में 3-1 इंटू में D, यहाँ की n की जगह क्या लिख देंगे 3, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो 18 बराबर A, इसको थोड़ा सही करके लिखें यार, नहीं तो फिर आप समझोगे या कोई नया बच्चा देखेगा तो प्रॉब्लम होगी। A3 की वैल्यू कितनी है 18 बराबर A प्लस n की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ थोड़ा सा जल्दी लिख सकते हैं हम, देखो n की वैल्यू 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो इसको मैं 2D यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो A प्लस 2D बराबर में 18, ये हमारी क्या होगी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को सेकंड को घटाने पर तो कैसे घटाएंगे भाई, लिख लो उसको, एक को A प्लस D बराबर 14 और यह है A प्लस 2D बराबर में 18, इसको लेस कर लेते हैं, है ना, माइनस कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस का D बचेगा केवल, क्योंकि ऊपर एक D है और नीचे 2 है, और माइनस का बचेगा 4, माइनस से माइनस कटेगा तो D बराबर यहाँ से 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 ये है, यानी A प्लस D बराबर 14 और D कितना निकला है 4, तो A प्लस 4 बराबर 14, ये 4 उधर जाके माइनस होगा भाई, तो A बराबर यहाँ से 10 आने वाला है, तो A बराबर आ गया 10। हमें क्या ज्ञात करना था, 51 पदों का योग ज्ञात करना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, 51 पदों का हम जब योग ज्ञात करेंगे
तो हम लिखेंगे S51 बराबर, अब आप एक चीज देखना, यहाँ पे an दिया हुआ है क्या कहीं, तो an कहीं भी नहीं दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा n/2 2a है ना प्लस n-1 इंटू डी वाला, ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है, क्योंकि an नहीं दिया हुआ ना। तो अब Sn तो निकालना, S51 तो निकालना है, और n हमने निकाल लिया, कितना n दिया हुआ था 51 है ना, 51 पदों का दिया हुआ है ना, तो यहाँ लिख लेंगे 51 बटे में 2, और 2 गुणा a मैंने कितना निकाला अभी, a निकालना है 10, तो ये हो गया 10 प्लस में n 51 दिया हुआ है, तो n 51 का मतलब हो गया यहाँ से 51 में से सीधा इसको 51 लिख लो, चलो 51 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ था, डी मैंने निकाला था अभी 4, ठीक है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। इसको सही करके लिखते हैं 51 बटे 2, ये 2 दूनी कितना 10 दूनी कितने हो गए 20 प्लस ये हो गया 50, देखो 51 में से 1 जाएगा तो 50 की गुणा 4 बार करोगे तो 200 हो जाएगा, ठीक है, यानी 51 बटे में गुणा में कितना आ जाएगा 220, जोड़ के इससे काटोगे तो 51 गुणा में ये कितना बचेगा 110, ठीक। अब इसकी गुणा करनी है तो ये 0 पहले बढ़ा लो, है ना, ये 0 हम पहले ही बढ़ा लेते हैं, 11 ही कम 11 कितना हासिल 1, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 1 56 होते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 56 10, ठीक है, तो 56 10 इसका आंसर है भाई, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझाया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी क्लास समझ आई होगी। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना है, कमेंट करके बताना है भाई क्लासेस कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।